चलिए दोस्तों, मैं आपको पिछले वीडियो में मैथमेटिक्स में ना डिफरेंशिएशन के बारे में बता रहा था और डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने आपको सिखाया था चैन रूल के आधार पे ना और फंक्शन ऑफ फंक्शंस के आधार पे, फलनों के फलन के आधार पे। तो और अब मैं उसी पर बेस्ड, उसी पर आधारित एक्सरसाइज ना 11.1 केसीसी ना स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए y = sin ax + b है, ठीक है। लेकिन इस फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले आप सारे फार्मूला को और सारे पुराने थ्योरी को माइंड में ना याद करिए और उसको ला दीजिए, ठीक है ना। माइंड में सबको ना स्टोर कर लीजिए और तब स्टार्ट होइए ना y = sin x + b। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर दो फंक्शन है। पहला साइन जो है फंक्शन है x + b का, और ax + b जो फंक्शन है x का ना। साइन किसका फंक्शन है? कौन बोलिए? साइन इज अ फंक्शन ऑफ ax + b एंड x + b इज अ फंक्शन ऑफ ax। तो यहां पर ये फलनों का फलन है। तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन करेंगे साइन का, बताया था ना, याद है? जो जिसका फंक्शन रहता है उसी के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो साइन फंक्शन है ax + b का, तो साइन का डिफरेंशिएशन ax + b के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर ax + b का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि x + b x का फंक्शन है। तो यहां पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिख देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड ना विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए d/dx यहां पर भी लगाएंगे और d/dx इस साइड भी लगाएंगे। समझ में आए ना? उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ये d/dx दोनों तरफ शुरू में आपको लगा लेना है। क्यों? क्योंकि ना ये पता चल जाए कि हम डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दिए, स्टार्ट कर दिए। अब हम लोग करेंगे कि सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन ax + b के रिस्पेक्ट में। तो कीजिए साइन ना ax + b का डिफरेंशिएशन ना ax + b के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो चीज नीचे होता है, फिर इनटू, ये तो साइन का हो गया। साइन का किसके रिस्पेक्ट में कर दिए? ax + b के रिस्पेक्ट में। अब ax + b का करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ax + b ना विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप पढ़िए, इसको ढंग से पढ़िएगा। d/dx, ये पूरा चीज को हम x पढ़ रहे हैं, तो d/dx sin x, इसको क्या पढ़िएगा? sin x, चूंकि आप पूरा इसको x बोल रहे हैं ना। तो d/dx sin x बराबर क्या फॉर्मूला होता है? बोलिए। d/dx sin x बराबर क्या होता है? cos x होता है, मतलब sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो d/dx sin x बराबर cos x। तो x के जगह क्या लिखिएगा? क्या किसको बोल रहे हैं x आप? ax + b को। तो वही हो गया साइन का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। x के जगह हम क्या लिख दिए? ax + b। अब चलिए, अब ax का डिफरेंशिएशन, तो चलिए बताए थे ना कि अगर आपको d/dx ax रहेगा तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं, है ना। और कांस्टेंट को बाहर करके जो अंदर कौन बचेगा? x सिर्फ बच गया। तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बताइए d/dx ax ना किसी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 होता है। तो a इंटू d/dx x का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो a इंटू 1 a, यानी ax का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? a आ जाएगा। चलिए, आपको कंफ्यूजन ज्यादा ना हो और आप मैथ स्पीडली बनाएं, इसके लिए आप रट लीजिएगा ना, थोड़ा सा मतलब इसको माइंड में ज्यादा ध्यान दे देना कि 6x रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन 6, 7x बोलेगा तो 7, 8x बोलेगा तो 8, 9x बोलेगा तो 9, 10x बोलेगा डिफरेंशिएशन ना 10x का डिफरेंशिएशन कितना कर देंगे ना? 10 कर देंगे। ax बोलेगा तो a कर देंगे, bx बोलेगा तो b कर देंगे। मतलब x वाले टर्म को हटा देना है, बस वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ऐसा इसलिए बता दिए ताकि आपको फास्ट वर्क कर सके आप, ठीक है ना। तो ax का डिफरेंशिएशन a कैसे हुआ वो तो मैं बता ही दिया। तो चलिए, कांस्टेंट अब b है ना, तो b का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट अगर अकेले में मिल जाए तब उसका डिफरेंशिएशन 0 कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए a + 0 0, तो a + 0 कितना आएगा? a आ जाएगा ना, और a से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें a cos ax + b।
समझ में आया? यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, मैं अगला क्वेश्चन लिखने वाला हूं। अब हो गया, इरेज करते हैं। तो चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन बताने वाला हूं, ठीक है ना? बस प्रैक्टिस करते रहिए, मैं ढेर सारा क्वेश्चन अभी बताने वाला हूं और आपको बस देखते देखते आदत सी हो जाएगी डिफरेंशिएशन करने की और आप खुद ब खुद सारे क्वेश्चन को सोल्व करने शुरू कर देंगे, ठीक है? तो चलिए सेकंड क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं ना, इसी का ही आपके एक्सरसाइज 11.1 का ही ना फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना? तो y इक्वल टू जो भी आपको क्वेश्चन रहेगा उसको y मान लीजिएगा, लेट कर लीजिएगा उसको y। तो y इक्वल टू साइन है ना एक्स स्क्वायर है, ओके ना? तो साइन एक्स स्क्वायर है ना, तो यहां पर देखिए मतलब सबसे पहले क्या है, साइन किसका फंक्शन हो गया? तो साइन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर का फंक्शन है और एक्स स्क्वायर एक्स का फंक्शन है ना? तो साइन का डिफरेंशिएशन हमको तो याद है कि जो जिसका फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो साइन एक्स स्क्वायर का फंक्शन है तो साइन का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे और एक्स स्क्वायर एक्स का फंक्शन है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो चलिए कम ऑन स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड नाउ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो d बाय डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाय डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ, अभी तो शुरू में डी बाई डी एक्स लगाना ही है ना ताकि पता चल जाए कि हम लोग डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दिए हैं। तो अब हम लोग करेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, मतलब साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ओके? और फिर साइन का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर दिए, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना? जिसका डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो चीज नीचे लिखा जाता है ना, जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे वो चीज ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे वो चीज नीचे। अब हमको पढ़ना है अच्छे से, है ना? पढ़ेंगे कैसे, डी बाय डी इतना को एक्स स्क्वायर नहीं, इसको एक्स पढ़िएगा, ठीक है ना? पढ़िएगा एक्स समझने के लिए, तो आप एक्स स्क्वायर समझ ही रहे हैं। तो चलिए डी बाय डी एक्स साइन क्या एक्स, क्यों? क्योंकि आपको यहां पर आप इसको पूरा को एक्स पढ़ रहे हैं तो यही चीज ना यहाँ पे है, तो हम क्या पढ़ेंगे, इसको एक्स पढ़ लेंगे, मान लेंगे एक्स है। तो डी बाय डी एक्स साइन एक्स, ठीक है? तो ऐसा मानने से क्या हमको फायदा हो रहा है कि फॉर्मूला जो है ना फट से आपके माइंड में आ जाएगा, डी बाय डी एक्स साइन एक्स बराबर कॉस एक्स नहीं है, तो डी बाय डी एक्स साइन एक्स बराबर कॉस एक्स और एक्स के जगह क्या लिखेंगे, एक्स का काम कौन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर लिख दिए, ठीक है? अब चलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो आपको पढ़ाए हैं एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला, तो जो डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन तो उसी पर ना एक्स के पावर एन, एन एन के जगह 2 है यहाँ पे, तो फार्मूला क्या होता था, एन एक्स के पावर एन माइनस 1, मतलब ये जो पावर होता है वो आगे आ जाता है और फिर एक्स के पावर में एन जो है ना, एन है पावर तो एक घट जाता है, तो पावर को पहले आगे कीजिए तो 2 और पावर को फिर एक घटा दीजिए, तो 2 था पावर, 2 में से 1 घटा दिए तो 1 बचेगा और 1 पावर में लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई दिक्कत है नहीं लिखा जाता है ऐसे, तो 2x कर देंगे हम। एक्स स्क्वायर का डिफरेंस कितना आया 2x, तो ये 2x कहाँ आ जाएगा, छोटा चीज मैंने बताया था कि जो सबसे छोटा व्यंजक आएगा उसको आगे कर देना है और जो सबसे न बड़ा आएगा उसको पीछे लिखना है, ठीक है ना, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे पहले छोटा वाला चीज को आगे लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। तो चलिए ये आपका आंसर हो गया, समझ में तो आ रहा होगा ना, उम्मीद करता है बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। तो चलिए इसको नोट कीजिए आप पहले, ठीक है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं, ठीक है, हो गया नोट। तो चलिए अब देखिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन ना, फर्स्ट का ही ये 3rd नंबर क्वेश्चन आ रहा है। मैं लाइन से इसलिए बता रहा हूं ताकि शुरू का मतलब अपने से ही
10 क्वेश्चन तक मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको फिर देखने से बहुत ज़्यादा मतलब हैबिट आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, मैं आपको ज़्यादा कन्फर्मेंस लाने के लिए, अपने आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैं इतना सारा क्वेश्चन खुद बना रहा हूँ, ओके ना। तो चलिए, मेरे वीडियो को और जो मैथमेटिक्स मैं बना रहा हूँ उस चीज़ को गौर से देखते रहिएगा। तो सो कंसंट्रेट ऑन द माइंड ना हियर, ओके। तो चलिए, नाउ आवर क्वेश्चन इज y इक्वल टू, हमारा क्वेश्चन है ना y इक्वल टू ना, देखिए ना, ये सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं अभी, tan है 5x + 9। तो चलिए, आप लोग अब मेरे साथ बनाने का प्रयास कीजिएगा अपने कॉपी पे। तो चलिए, सबसे पहले क्या है, tan इज ए फंक्शन ऑफ 5x + 9। tan किसका फंक्शन है, 5x + 9 का, और 5x + 9 किसका फंक्शन है, तो x का फंक्शन है ना। तो चलिए, जो जिसका फंक्शन आता है उसका उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो tan 5x + 9 का फंक्शन है, तो tan का डिफरेंशिएशन 5x + 9 के रिस्पेक्ट में, और 5x + 9 x का फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए, अब हम लोग ना स्पीडली अपना कलम चलाते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड तो समझ ही रहे हैं। तो d/dx y, इधर क्या कर देंगे, d/dx tan ना 5x + 9, ओके ना। तो चलिए, इसी चीज को अब हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ tan। अब tan का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, बिल्कुल सही, 5x + 9 के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 5x + 9 ना विथ रिस्पेक्ट टू 5x + 9, हम लोग क्या tan का डिफरेंशिएशन करेंगे। tan का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो 5x + 9 के रिस्पेक्ट में, और फिर 5x + 9 का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। देखिए, जिसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा वो ऊपर लिखा जाएगा ना, और जिसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा वो नीचे लिखा जाएगा, ठीक है ना। हम लोग किसका कर रहे हैं, tan का डिफरेंशिएशन, तो tan 5x + 9 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये ऊपर रहेगा। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 5x + 9 के रिस्पेक्ट में, तो ये चीज नीचे रहेगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ करके अच्छे से फॉर्मूला पर पहुंचेंगे कि आखिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए, पढ़िएगा, d/d 5x + 9, गलत पढ़ दिए हम, है ना। हमको x पढ़ना है नीचे वाले को ना, d/dx, इतना पूरा को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, x, d/dx tan x, इसको क्या पढ़ रहे हैं, x, क्योंकि इसको जब पूरा को x पढ़ रहे हैं तो ये भी वही चीज है ना जो यहाँ पर है, वही है। तो d/dx tan x। तो चलिए, आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, d/dx tan x का फॉर्मूला क्या होता है, sec² x होता है। तो चलिए, अब हम लोग लिखेंगे d/dx tan x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, sec² x। तो चलिए, हम लिखेंगे sec² x, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे, 5x + 9 लिख दिए, ठीक है ना। और चलिए, अब चलिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। तो चलिए, अब बचा 5x का डिफरेंशिएशन, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 5x का डिफरेंशिएशन, पीछे ही बताया था ना, 5 है ना। अगर आपको ज्यादा जानकारी करना है तो आप क्या करिए, 5x का डिफरेंशिएशन, 5 को हम लोग बाहर करते हैं, फिर d/dx x, तो इसका वैल्यू 1, और 1 × 5 कितना आएगा, 5। तो 5x का 5 ऐसा बताया है, 6x का 6, 7x का 7, 8x का 8, 9 का कितना हो जाएगा, केवल 9, अकेले 9 है। तो अगर कांस्टेंट अकेले आ जाए तो डिफरेंशिएशन 0, तो 5 + 0 5, और 5 से इसमें आगे मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो 5 जो छोटा चीज है उसको आगे रखना है, 5 sec² 5x + 9, दैट्स योर आंसर, ओके। तो चलिए, इसको आप लोग भी नोट कीजिएगा, ठीक है, हो गया नोट, इरेज करें। चलिए, अब मैं अगला क्वेश्चन को सोल्व करने वाला। तो चलिए, अब क्या है, मैं इसका 4 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे y = अगर cos है, sin है, cos ऑफ sin ऑफ x³ दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसे cos ऑफ sin ऑफ x³। तो चलिए, डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब cos किसका फंक्शन है, तो
अपने से आगे वाले का ना, कॉस किसका फंक्शन है, कॉस अपने से आगे वाला मतलब साइन एक्स क्यू का फंक्शन है। साइन किसका फंक्शन है, तो भाई एक्स क्यू का फंक्शन है। एक्स क्यू किसका फंक्शन है, तो एक्स का फंक्शन है। तो यहाँ पर तीन तीन चीज हमें मिल रहा है, तीन तीन फंक्शन मिल रहा है। तो हम लोग पहले कॉस का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो साइन एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में, फिर साइन का करेंगे डिफरेंशिएशन एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स क्यू का करेंगे डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं डी बाई डी एक्स वाई, और यहाँ से डी बाई डी एक्स ना कॉस साइन एक्स क्यू लिख देंगे। तो चलिए डिफरेंशिएशन आप बोलिएगा कॉस साइन एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन, मतलब कॉस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, साइन एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में। तो साइन एक्स क्यू को हम लोग नीचे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। चलिए कॉस का तो हो गया डिफरेंशिएशन, अब उसके बाद साइन एक्स क्यू का करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्यू का किसके रिस्पेक्ट में, तो साइन किसका फंक्शन है, एक्स क्यू का, तो एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। फिर चलिए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। बात समझ रहे हो ना। अब चलिए इसको पढ़िएगा, तो डी बाई डी पूरा को क्या पढ़ेंगे, एक्स, तो डी बाई डी एक्स कॉस, ये पूरा एक्स पढ़िएगा ना, तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता है क्या होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है ना। तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स के जगह क्या लिखिएगा, साइन एक्स क्यू, क्योंकि एक्स का काम साइन एक्स क्यू कर रहा था, ठीक है ना। चलिए इसके बाद इसको चलिए ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं, चूंकि ये थीटा के जगह है ना इसलिए ब्रैकेट कर लिए। और चलिए यहां पर भी कर सकते थे लेकिन नहीं किए, ताकि आपको लगातार समझ में ना, साफ समझ में आए। चलिए यहां पर पढ़िए डी बाई डी एक्स साइन एक्स, इसको क्या मान लिया हम, एक्स क्यू को एक्स पढ़ रहे हैं, तो यहां पर भी एक्स क्यू को एक्स पढ़ेंगे। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, आपको फॉर्मूला याद कीजिए, डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, तो कॉस एक्स माने एक्स के जगह क्या लिखिएगा, एक्स क्यू। अब चलिए तो डी बाई डी एक्स एक्स क्यू का, तो एक्स क्यू का क्या लिखिएगा, तो देखिए हम बताए हैं एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला, तो एन जो होता है आगे चला जाता है और पावर एक कम हो जाता है। तो अगर x के पावर 3 का कीजिएगा डिफरेंशिएशन, तो ये 3 जो है आगे आ गया और पावर 3 में से 1 घटा दीजिए, माने कितना आएगा, 3 में से क्या 2, यहाँ पर कितना लिख देंगे 2, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो अब हमारा आंसर तो आ गया, अब इसको सजाते हैं, सजाते कहने मतलब कि सबसे छोटा चीज को सबसे आगे लिखिएगा, तो सबसे छोटा चीज तो माइनस का साइन है, उसके बाद फिर 3x स्क्वायर, उसके बाद कॉस एक्स क्यू छोटा है, और फिर सबसे बड़ा है साइन ऑफ साइन एक्स क्यू। समझ में आया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये चीज आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया नोट। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, गौर कीजिएगा यहाँ पे कि फर्स्ट का फिर 5 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। y बराबर साइन है और क्यू एक्स है, यहाँ पर ना बहुत ढंग से समझिएगा, क्योंकि ये साइन क्यू एक्स है और इसके पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पर देखिए यहीं पर बताया मैं साइन एक्स क्यू है, तो यहाँ दोनों में बहुत ही फर्क है। साइन क्यू एक्स कहने का मतलब क्या है कि साइन एक्स का होल क्यू माने टोटल का पावर 3 है, ठीक है ना। अच्छा बच्चा लोग देखो ये कन्फर्म आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि साइन ना एक्स का पावर 3 का मतलब क्या होता है, या साइन एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइन पर भी स्क्वायर चढ़ाइएगा और एक्स पर भी स्क्वायर चढ़ाइएगा, गलत चीज ना। सिर्फ होल स्क्वायर का मतलब होता है सिर्फ साइन पर स्क्वायर चढ़ाएगा ना। एंगल ये तो थीटा है ना, तो थीटा का स्क्वायर नहीं होता है। अगर आप कंफर्म नहीं है तो आप देखिए ना 10th का बात हम लोग एक बताते हैं, साइन है साइन 60 का स्क्वायर करते हैं, 10th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे। तो अगर ऐसा पढ़ते हैं तो साइन स्क्वायर करेंगे और 60 का भी स्क्वायर, मतलब यहाँ 60 का स्क्वायर क्या 3600 कर दीजिएगा, ऐसा सीखे हैं क्या कहीं नहीं ना। तो यहाँ कंफ्यूजन आप ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पे पावर इस जगह पे पावर रहता है तो इसका मतलब होता है पावर होल है, मतलब टोटल का पावर है। लेकिन अगर सिर्फ पावर आपका जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, तो मतलब ये पावर सिर्फ
एक्स के पावर में है, ठीक है ना, ये होल पावर नहीं। इस चीज को हम कभी भी साइन एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये टोटल का होल पावर में आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर क्या लिखेगा, साइन एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम, ठीक है ना। तो चलिए इस बात को गौर कीजिएगा कि साइन एक्स का होल क्यों मतलब होता है साइन का पावर चढ़ेगा, एक्स के पावर नहीं चढ़ेगा, ठीक है ना। और अगर साइन एक्स का पावर है तो एक्स का पावर है तो आप पूरा का होल पावर मत चढ़ाइएगा। तो चलिए अब हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो चलिए y बराबर साइन क्यू है भैया, तो आप क्या करेंगे, तो देखो पहले डिफरेंशिएट, सबसे पहले देखो ना आप आराम से ऐसे करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ना बोथ साइड लिखना ना, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो चलिए y डी बाई डी एक्स, ये जो y है और इसको डी बाई डी एक्स क्या कर दो, आप आराम से देखो ना, कंफ्यूज नहीं होने के लिए आप आराम से ना होल पावर लिख दीजिए थ्री, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहला फंक्शन पता है क्या होता है, पावर। क्या होता है, पावर, मतलब सबसे पहला फंक्शन पावर। तो पावर किसका फंक्शन है, पावर किसका फंक्शन होता है, पीछे भी पता है, पावर जो होता है पावर अपने अंदर वाला का फंक्शन होता है। तो पावर किसका फंक्शन है, साइन एक्स का, और साइन एक्स किसका फंक्शन है, तो एक्स का। दो यहाँ पर फंक्शन है, एक पावर है और एक साइन एक्स है। तो पावर फंक्शन है साइन एक्स का और साइन एक्स फंक्शन है एक्स का। पहला फंक्शन ना आपका पावर ही होता है, जहां पर आप होल पावर देखिए तो पहला फंक्शन पावर कीजिए और पावर का ही डिफरेंशिएशन कीजिएगा पावर के अंदर वाले के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि पावर जो होता है पावर के अपने अंदर वाले का फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, साइन ना एक्स के होल क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, साइन एक्स का होल क्यों, मैंने पावर का कर रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में, पावर के अंदर वाला, मतलब साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। क्योंकि पावर अपने से अंदर वाले का ही फंक्शन होता है। पावर किसका, यहाँ पर पावर किसका फंक्शन है, साइन एक्स का, और साइन एक्स किसका फंक्शन है, एक्स का। तो पावर का डिफरेंशिएशन हम साइन एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर पढ़िएगा फॉर्मूला डी बाई डी, इतना को क्या पढ़ेंगे, एक्स, डी बाई डी एक्स, और ये पूरा को एक्स पढ़िए तो एक्स के पावर एन ना आ गया, डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन, पूरा को एक्स पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि यहां भी आप एक्स पढ़ रहे हैं। तो डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन। तो यहां पर देखिए एक्स के पावर एन का फॉर्मूला क्या लिखा है कि एन जो है बाहर आ जाता है और पावर एक घट जाता है। तो वही आप कीजिए, एन जो है माने पावर जो है बाहर आ जाता है और पावर एक कम हो जाता है, मतलब 3 है तो 1 घट गया, 2 हो जाएगा, ठीक। अच्छा चलिए फिर इसको क्या पढ़िएगा, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है ना, कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर कॉस एक्स। चलिए अब जो क्या आंसर तो आ गया, अब इसको सजा करके लिखना है, जो सबसे छोटा है वो आगे, उसके बाद जो बड़ा रहेगा कॉस एक्स है तो उसको आगे, और सबसे बड़ा जैसे कितना 3 माइनस 1 यहाँ पर लिख दो, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, कहाँ पे स्क्वायर, सिर्फ साइन का स्क्वायर और इनटू में एक्स लिखना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए ये चीज आप नोट कीजिए पहले, ठीक है, हो गया। तो अब चलिए मैं अगला क्वेश्चन बता देता हूं आपको, ठीक है। और ये देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट का ही 6 नंबर, ठीक है ना। y बराबर रूट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर पहला फंक्शन क्या, कितना फंक्शन पहले वो पहचानिए। तो पहला फंक्शन है, क्या होता है पहला फंक्शन, रूट। अभी बताया था पहला फंक्शन पावर होता है, तो रूट माने पावर है ना होता है। जैसे इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये रूट है तो रूट माने क्या है, पावर में 1/2 है ना, रूट को पावर ही ना बोलते हैं, पावर में 1/2 हो जाएगा बस, नहीं इसको रूट में लिखे या फिर इतना का पावर 1/2 लिख दिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम पहला फंक्शन मान लेंगे पावर यानी 1/2, या फिर बोल सकते हैं कि पहला फंक्शन मेरा रूट है और दूसरा फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। तो रूट किसका फंक्शन है, पावर किसका फंक्शन होता है, अपने से अंदर वाले का। तो रूट भी पावर है ना है, तो रूट किसका फंक्शन होगा, तो रूट के अंदर वाले का, माना रूट फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 फंक्शन है एक्स का।
और रूट किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 किसका फंक्शन है, तो एक्स का। तो बारी बारी से अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो चलिए डी बाई डी एक्स यहाँ पर कर दीजिएगा ना वाई, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स रूट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे रूट का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हम रूट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के रिस्पेक्ट में। फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो भैया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब जरा पढ़िएगा डी बाई डी, पूरा को क्या पढ़िएगा, एक्स, डी बाई डी एक्स, तो ये वाला क्या पढ़िएगा, ये देखो एक्स तो आप इतना को ना पढ़ रहे हैं पूरा को, तो इसको क्या पढ़िएगा, इसको रूट पढ़ेंगे, और ये पूरा एक्स, तो रूट एक्स पढ़िएगा ना, डी बाई डी एक्स, इतना को हम एक्स पढ़ रहे हैं, तो इसको क्या पढ़िएगा, रूट, और फिर ये वाला पूरा को एक्स ना, तो डी बाई डी एक्स रूट एक्स। तो डी बाई डी एक्स रूट एक्स का फार्मूला हम बताए हैं ना आप लोगों को, फार्मूला एकदम याद कीजिएगा, रूट एक्स का क्या होता है फार्मूला, 1/2 रूट एक्स बताया आप लोगों को। तो चलिए तो लिख दीजिए 1/2 रूट और एक्स, तो एक्स माने कितना, यही चीज ना, एक्स किसको बोल रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो बताए हैं, पावर जो होता है आगे आ जाता है, अब पावर 1 घट जाता है, तो 2 - 1 फार्मूला लगाइए वही एक्स के पावर n वाला, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 - 1, ठीक है, 2x। और x का डिफरेंशिएशन बताए हैं 1 होता है, 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, अकेले है तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे। तो देखिए मैं अरेंज करके ऊपर लिख दे रहा हूँ कि ये 2x प्लस 1 हो जाएगा, 2x प्लस 1 है और ये 1 से गुना कर दीजिए, तो ये 2x प्लस 1 ऊपर में आ जाएगा, और बाई में कितना रहेगा, 2 × √x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होगा। तो अब देखिए आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से वो आपसे बनेगा, और होमवर्क आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि होमवर्क जो है आप कम से कम 25 नंबर क्वेश्चन तक आपसे बन सकता है। तो केसीसी ना का 11.1 एक्सरसाइज का साइज का 25 क्वेश्चन तक होमवर्क रहेगा, वहां तक बताएंगे, और उसमें जो भी परेशानियां होंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है।